वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम आ गए हैं आपके साथ और हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ हो रही हैं कुछ बातें और डॉक्टर साहब से आज जो है वो हम कुछ हील साइंसेज और समदा हीलिंग के बारे में दोबारा से बात करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने पिछले 3 दिनों में बातें की हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम समदा हीलिंग से किस किस चीज़ का इलाज कर सकते हैं? जी, कौन सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं समदा के काफ़ी बेनिफिट्स है। साइकोलॉजिकल डिजीज़ में हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, इस तरह की चीज़ों को फोबियाज़ में जितने हैं हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और इसमें बिहेवियर में सेंसिटिविटी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और इस चीज़ों में हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। सुकून की कैफियत में जब इंसान जाता है तो ये चीज़ें फील नहीं होती है। और इसमें नफ्सियाती बीमारियों में जो क्रोनिक डिप्रेशन है, टेंशन है, ये लोगों को ज़्यादातर जो है टेंशन लोगों को लाहक होती है कि वो छोटी छोटी मसाइल, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा होना, परेशान बहुत ज़्यादा होना, बहुत डीपली टेंशन में जाना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होती है, अनजाना के पेशेंट बनते हैं और मैदे पे असर होते हैं, उनके थायराइड ग्लैंड पे असर होते हैं और या कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग उनके खाने कम हो जाता है, कुछ की नींद उड़ जाते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि हम मकसद नहीं उनको हल करने के लिए हमें कुछ ज़राए चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ें चाहिए कि हम उसको हल कर, लेकिन होता नहीं है। तो उस हालत में जब कोई चीज़ नहीं होती है, कोई काम, कोई मसला हल नहीं होते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस सूरत में हमें समदा की ज़रूरत होती है। जब हम एक बार एनर्जी को ऑन करते हैं और हम एनर्जी को लेते हैं, उसके बाद हमें फीलिंग इस तरह की नहीं होती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं और भरोसा होता है कि काम हो जाएगा, इरादा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत इंसान के क़ुव्वत इरादी को, ख़ुद इत्मीदी को बहुत बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये होते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। मकसद अगर ये मसला हल नहीं होते तो कोई और रास्ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिलैक्सेशन में माइंड आपको दिखाता है बहुत से रास्ते। जब इंसान रिलैक्स नहीं होती है और वो टेंशन में मुब्तला होती हैं, उस सूरत में माइंड सही काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको पता है, जब हम कहते हैं कि जब इंसान खौफ में मुब्तला होते हैं, खौफ के कैफियत में इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ भूल जाते हैं और माइंड सही काम नहीं कर रहे होते हैं, या गुस्से की कैफियत में जो एक इंसान होते हैं। तो गुस्से की कैफियत में हो सकता है कि ऐसा बुरा काम इंसान से हो जाए जो बाद में वो पछताता है कि ये मैंने क्या किया, लेकिन उस सूरत में वो ऐसे काम करता है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हें पता ही नहीं होता है। इस तरह के बीमारी की हालत या परेशानी की हालत भी है कि उस हालत में आपके ज़िंदगी का रुख नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं। इस बहुत सारे हालात में कोई भी सोच आपके जहन में पॉजिटिव आती ही नहीं है, आप जो भी काम करने जाते हैं उसका आपको हर वक्त नेगेटिव पहलू ही नजर आ रहे होते हैं। तो इसलिए उस सूरत में हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमें रिलैक्स करे, हमें उम्मीद दिलाए, हमें क़ल्बी सुकून दे। ऐसी कैफियत हमें ज़रूरत है, जो कि वो ऐसा नहीं होता है कि अगर हम मुराक़बे में बैठते हैं तो वो काफ़ी टाइम लगता है, उस पर हम कुछ और करता है तो काफ़ी टाइम लगता है उस पर। लेकिन जब आप समदा हीलिंग एनर्जी को ऑन करते हैं, उसी वक्त आपको रिलैक्सेशन मिलता है और इंसान क्रोनिक डिजीज़ का शिकार नहीं होते हैं, हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो ये नफ्सियाती पहलू में और भी चीज़ें हैं जो कि इज़दिवाजी मसाइल में बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजनेस के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग जो बिल्कुल मतलब ज़िंदगी से बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं और फिर उनके जहन में जो है वो कुछ
مطلب ان کو کہیں سے بھی کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوتی اور کچھ اتنی نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں ان کے ذمہ کہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں یا سوسائڈ کرنے کے لیے کی کوششیں کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ کچھ ہیلپ آؤٹ جی بالکل. جو سوسائڈ کرتے ہیں یا کوئی ایسا چیز جو نا امیدی ہوتے ہیں انسان کو کہ اس کام کو میں نہیں کر سکتا, اس صورت میں انسان کو 100% اپنے خود اعتمادی کو کھو بیٹھتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کانفیڈنس میں اس کے تقریباً 80% کمی آ جاتا ہے, 90% کمی آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی سوچیں ان میں آ جاتے ہیں. اب مثلا ازدواجی زندگی میں ہے, اگر کوئی شخص ایک بار انہوں نے شادی کر لی ہے اور پہلے سے انہوں نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ آگے زندگی میں کیا پرابلمس آئیں گے, اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ مجھے کس طرح بیہیو کرنی ہے, کس طرح. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب گھر میں دونوں پارٹنر رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں, درحال کہ بہن بھائی کے ساتھ شاید اتنا زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے, لیکن اب جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات برا لگتے ہیں, اس کے وجہ سے یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتے ہیں کہ یہ تو شاید مجھے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں یا مجھے اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں, یا اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو اس صورت میں ہمیں ایسا بیہیو کرنے ہے کہ ہم ریلیکس رہیں اور سمدائلنگ انرجی اس حالت میں ہماری جو برداشت ہوا ہمیں, اور ازدواجی زندگی میں ہمیں برداشت, سارا کچھ برداشت ہی ہے, کیونکہ جو بھی آپ دو برتن بھی ساتھ رکھیں تو اس کی آواز ضرور آئیں گے. تو بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے کوئی آواز نہیں آتا ہے, دونوں ہاتھ ملائے تو آواز آتی, ایک ہاتھ سے بھی آتی ہے کچھ نہ کچھ نہیں آتے دیکھیں, لیکن اس سے زیادہ آتے ہیں. یہ دیکھ. تو بات یہ ہے جب بھی دو پارٹنر ملتے ہیں آپس میں تو بہت ساری پریشانیاں آتے ہیں, غصہ آ سکتے ہیں, بہت سے ایسے کیفیات آ سکتے ہیں جو کہ وہ پھر قابو نہیں پاتا ہے اپنے آپ پہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں صرف لائف میں ایسے ازدواجی زندگی میں ہے صرف اور صرف برداشت, ہاں کمپرومائز کرنا ہے. آپ نے اتنا حوصلہ ہو, آپ میں استقامت ہو, تحمل ہو آپ میں کہ آپ اچھی زندگی گزار سکیں. اور وہی اثرات پھر جب لائف پارٹنرز کے درمیان ہوتے ہیں وہ پھر بچوں میں چلے جاتے ہیں, اور بچے پھر اس سے بدتر بن جاتے ہیں, وہ اور سینسیٹیو ہوتے ہیں. کیونکہ بچہ اگر یعنی ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں بچوں کے لائف پہ, بچوں کے زندگی اور اس کے نشو و نما پہ, تو وہ شروع ہوتے ہیں ماں سے اور والد سے, دونوں سے شروع ہوتے ہیں. یعنی ابھی وہ دنیا میں نہیں ہیں, وجود میں نہیں آئے ہیں, وہ پہلے سے جب سے انہوں نے شادی کی اسی دن سے اولاد کی تربیت کا آغاز ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. بلکہ شادی سے پہلے ایک انسان کو بچپن سے ہی انہیں ایسی تربیت ایسے کچھ لینا ہے کہ وہ ان کے آئندہ نسل میں بھی وہی چیز ہو. نیگیٹو بیہیویئر ہے تو آپ کی اولاد میں ضرور جائیں گے نیگیٹو بیہیویئر. یہ یعنی ریسرچ کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, نالج کی بات کر رہا ہوں سائیکولوجی کے لحاظ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ساتھ ہیں, بات کر لیتے ہیں پہلے ان سے, کافی دیر سے مزے کی باتیں. ہاں بالکل, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, ان کی بات بھی سننا ضروری ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہے؟ میں چکوال سے بات کر رہی ہوں, رضوانہ. جی رضوانہ, کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. سے بات آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ. تھینک یو. اور ریگولرلی میں دیکھ رہی ہوں اس کو, بہت ہی انفارمیشن مل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے ڈیزائن میں. تو ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے ایک دو کوشچنس کرنے ہیں, کچھ مسئلہ چل رہا تھا میرے ساتھ. جی تو ڈاکٹر صاحب میرا پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ تھوڑا میرا جو ہے میموری کا پرابلم ہے کہ مجھے چیزیں بھول بہت جلدی جاتی ہیں. بھول جاتی ہے, یادداشت کمزور. یادداشت کمزور ہے, یہ پرابلم ہے کافی زیادہ میرے ساتھ.
जी। और दूसरी बात ये कि गुस्सा भी बहुत ज्यादा जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी बात पे अचानक से जो है वो गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं हो सकता उसको, मैं कर नहीं सकती। एक ये प्रॉब्लम है। और साथ में जो है वो यही है कि अचानक से जो है ना एक वहम का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई काम कर लिया, मतलब फौरी तौर पर अगर हाथ धोए, खाना खाने लगे, फिर थोड़ी देर बाद मुझे वो वहम होने लगा है कि नहीं मैंने दोबारा से हाथ धोने हैं, अभी ये करना है। अच्छा। इस तरह से और बहुत से इस तरह के जो काम होते हैं जो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ये रहता है कि नहीं अभी ये काम नहीं किया। एक तरह का जो है ना हर काम में एक वहम और इस तरह का जो है ना एक कंडीशन जो है वो मेरे साथ रहती है। सही। तो ये इसको अगर आप कुछ हल कर दे तो ये मसला क्या किस तरह किया जा सकता है? ठीक है, बिल्कुल आप ऑन एयर सुन सकती हैं, आपको ऑन एयर आपका जवाब देते हैं, आप टीवी ऑन करके आप आराम से सुनिए, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके, अल्लाह हाफिज। 3 चीजें जी। जी, वहम और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। चलो अच्छा, कॉल भी ऐसे आई जो कि हम जिस पे बात कर रहे थे वो इस तरह के। बिल्कुल जी, भूल जाती है, गुस्सा है और वहम। नहीं, वहम का पीछे भी कोई आजकल जो है ना ऐसा नहीं है, वहम का भी इलाज है। तो वहम जो है ना उसका इलाज है। अच्छा। क्योंकि साइकोलॉजी ने इतने तरक्की की है, पैरासाइकोलॉजी इसने इतनी तरक्की की है कि वहम का इलाज, जो इन्होंने बताया ना, जो इनके साथ प्रॉब्लम है हाथ धोने वाला, वहम एक ऐसी चीज होते है। वहम जिस तरह के मसलन हम यहाँ पर बैठे हुए कि ओहो कोई ऐसा कुछ लाइट ना जाए, अब बेजा खौफ है, लाइट अगर जाना है तो जाएंगे, तो फिर ज़रूरत ही नहीं। या ऐसे है कि मसलन बच्चा, अभी हम इधर हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकले होंगे, कोई वो खुदा ना करता वो नहीं हुआ होगा, हम कोई काम सही तरीके से नहीं करते, और या फिर हम बच्चों को भी इस तरह डराते हैं, बच्चों को कहते हैं आपने सड़क को पार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, खौफ में मुब्तला करके वो उनकी खुद इत्मीदी और कम हो जाती है। वहम जो है ऐसा चीज़ें हैं जो कि वहम यानी जिसकी हकीकत नहीं है, जिस चीज़ की हकीकत या है या नहीं, लेकिन आपको ऐसा अनजाने में खौफ जिसे कह सकते हैं, वहम कह सकते हैं। मेरे ख्याल दोनों की मीनिंग एक ही है, खौफ और वहम की। हाँ, मेरे ख्याल में मतलब अगर आप देखें तो वो वहम जो होता है वो आपके लाशऊर में से कहीं से कुछ एक चीज जो है वो खड़ी हो जाती है, सींग निकाल के खड़ी हो जाती है। ऐसे मकसद बेजा, जैसे बेजा खौफ कह सकते हैं आपको। तो इस तरह की इंसान को कभी कभी ये रहते हैं कि ओहो ये ना हो जाए मेरे साथ, मेरे चोर ना आए, घर तबाह ना हो जाए, या कोई मकसद बिजनेस तबाह ना हो जाए, या कुछ ऐसे हालात ख़राब ना हो जाए, या किसी से अगर मैं मिलूं तो ये ना हो जाए, या किसी से अगर बात करूं तो फिर ये ना हो जाए, और गाड़ी चलाऊं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, मोटरसाइकिल पे जाऊं तो गिर ना जाए, ये इस तरह के। अच्छा, ये जो एक डॉक्टर साहब एक वहम होते हैं, और एक जो होती हैं ये सुपरस्टिशियस चीजें, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कहीं ये हो जाएगा, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या कुछ इस तरह की सब इसी में आ जाता है, बेजा खौफ में आते हैं वहम। तो वहम का इलाज ये है कि आप क्लियर करें उस चीज़ को कि देखें कुछ तो ऐसा होता है, लाइफ है, जाहिर है कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपका फोकस हो ज़्यादातर खूबियों पे, अच्छाइयों पे जब आपके फोकस होते हैं तो आप राइट साइड पे जाते हैं। जब आपके इस तरह के वहम, खौफ, डर और बुराइयों पे आपका फोकस है तो आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ज़रूर आप उसमें जाएंगे। जो डर गए वो मर गए, बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए ऐसा है जो कि साइकोलॉजी, ये बहुत पुराना जो एक मिसाल है कि जो डर गए वो मर गए, हम ऐसे ही कहते हैं मजाक में कभी, लेकिन इसकी पीछे एक पूरा फलसफा है और ये पूरा नॉलेज है, दुनिया है इसके पीछे। तो बात यह है कि हकीकत में हमने खुद आजमाया, मैंने अपने स्टूडेंट को मैंने आजमा के दिए कि हम अगर एक तख्ती ज़मीन पे रखें, उस पे आप सब चलें, और अगर एक तख्ती ऊपर रखें हम छत के ऊपर, कोई ऐसा 2 रास्ते बना के यहाँ से और यहाँ से तख्ती रख के उसको जो नीचे बहुत जो है ना एक चकोर हो या कोई बड़ा सा जगह से आप बिल्डिंग से गुजरते हैं या कैसे, तो आपको मुमकिन नहीं होगा क्योंकि गिर जाएंगे आप, क्योंकि वहम के खौफ की वजह से गिर जाएंगे।
لیکن اگر زمین پہ اس کو تختی کو رکھا جائے تو آپ اس پہ چلیں گے اور آپ بغیر خوف کے آپ بڑی زبردست اور آپ بالکل بھی نہیں گریں گے. تو بات یہ ہے کہ گرنا جو ہے یا لائف کا خراب ہونا ڈر کی وجہ سے, خود اعتمادی کم ہونے کی وجہ سے, بیجا خوف اور یہ انجانا خوف, وہم, اس کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے ترقی نہیں کرتا ہے انسان. جتنا برائی پہ فوکس اتنا ہی برائی کی طرف آپ جائیں گے, کامیاب نہیں ہوں گے زندگی. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ ایک محاورہ تھا کہ وہم کا علاج جو ہے وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا, تو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہم کا علاج ہو سکتا ہے اگر انسان خود اپنے بارے میں کون کہتا ہے کہ لقمان حکیم کے پاس نہیں تھا؟ یہ تو ایسا ایک محاورہ ہے, ایک ایسی بات. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے, لیکن ہمیں ڈھونڈنا ہے, خوف ہے نا, ہمیں ڈھونڈنا ہے. ہاں, خوف کا جو ہے وہ تو کوئی علاج تو ہے ہی نہیں نا. اور دیکھیں آپ کسی کو بتا دیں تو لقمان حکیم کی بات کریں, میڈیسن تو خوف دور نہیں ہوتے نا. نہیں, آپ لقمان حکیم کی بات کریں تو میڈیسن سے تو خوف دور نہیں ہوتی ہے, لیکن لقمان حکیم جو تھا انہوں نے کچھ ایسی طریقے بغیر میڈیسن کے بھی استعمال کرتے تھے, بغیر میڈیسن. تو میڈیسن سے تو خوف کا علاج نہیں ہے, وہ تو آپ کو ٹرانکلائزر دیں گے اور آپ کو اور آپ غنودگی میں جائیں گے, اس کے عادی بن جائیں گے. خوف جو ہے ہمارے اندر, ہماری انکانشیس میں کچھ ایسے جو ہے نا انرجی ہے, ایسے انوانٹیڈ انرجی ہے, ناقص انرجی ہے, جو کہ ہم اس کو ریموو کر کے ہم خوف کو, وہم کو, سب کچھ کو ریموو کر سکتا ہے, اپنے ذہن سے دور کر سکتے ہیں. ہم بہت بڑی پاورفل انسان بن سکتے ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی اس وقت کام آتے ہیں جب اس طرح کے حالات ہو اور اس طرح کی وہم, خوف, بیجا خوف, انجانا خوف اور چڑچڑاپن, یہ چیزیں تمام کے تمام سمدھا ہیلنگ اس کا علاج ہے. ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا, اور بڑی اچھی اور یوزفل انفارمیشن آج بھی ہمیں ملی ہے. ہوپ فلی آپ لوگوں کے بھی کام آئے گی, اور آپ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کیجئے. اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے یا آپ کو کورسز کرنا چاہتے ہیں سمدھا کے, تو آپ ضرور کانٹیکٹ کیجئے. ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں بتائیے گا. کل بھی اپنے کچھ نئے سیگمنٹس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ اور رب